पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन, यह सुंदर दिन दिया है कि हम ईश्वर की स्तुति कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। और प्रभु ने हमें यहाँ पर एकत्र किया है कि हम ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए अपने सारे जीवन, अपने सारे जो भी वरदान हमें मिले हैं हमारे जीवन में, हम उन सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इन्हीं धन्यवादी हृदय से आज हम प्रभु के इस घर में आए हुए हैं। हम अपनी कृतज्ञता प्रभु को प्रकट करें, क्योंकि हम मनुष्य ईश्वर को अपनी कृतज्ञता प्रकट करना भूल जाते हैं। आज जो कुछ भी है हमारे पास में और हम जो कुछ भी है, यह सब ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की ही देन है। लेकिन हम मनुष्य अपने आप में गर्व करते हैं, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यह हमारे लिए एक उचित समय है कि हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज की इस पवित्र समय हम स्वर्गीय फादर स्टैनली डिसूजा के लिए हम प्रार्थना करें, जिनका निधन परसों हुआ और कल उनका दफन संस्कार हो गया है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत जीवन प्रदान करे, उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन वे प्राप्त कर सकें। वे हमारे धर्म प्रांत के लिए बहुत ही मददगार थे। वे हमारे धर्म प्रांत को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और उनके इस तरह से चले जाने से हम सभी बहुत ही दुखित हैं। और हम उनके धर्म प्रांत के लिए भी प्रार्थना करें कि उनके धर्म प्रांत में भी उनके चले जाने से सभी पुरोहितगण और वहाँ के विश्वासी दुखित हैं। विशेषकर मुगल सराय के जो भी तीर्थ स्थल है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, वे सभी बहुत ही दुखित हैं। ऐसे समय में ईश्वर सभी को धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करे। आइए हम आज की इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन
वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 10 से 20 तक। हमारी आशा एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूं कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को
सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था। इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिखलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सादृश्य है जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है जहां यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेलकिसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। वचन वाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान हैं, भक्त जन उनका मनन करे। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय हैं। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 वचन संख्याएं 23 से 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अब्यातार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं दी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम लोगों ने अभी सुसमाचार में सुना कि फरीसी प्रभु यीशु के पास में आते हैं और वे उनसे पूछते हैं कि विश्राम दिवस के दिन आपके शिष्य जो कार्य मना है उस कार्य को क्यों कर रहे हैं। हम बीते दिनों के कल के सुसमाचार में भी हम लोगों ने सुना कि फरीसी प्रभु यीशु के शिष्यों के ऊपर उपवास के बारे में वे बातें कर रहे थे। आज विश्राम दिवस के बारे में प्रभु यीशु से कहते हैं कि आपके शिष्य विश्राम दिवस के दिन में जो कार्य मना है उसे क्यों कर रहे हैं। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि ईश्वर ने 6 दिन कार्य किया था और 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया, और 7वें दिन को जो भी पुराने व्यवस्थान में लोग उसे विश्राम दिवस के रूप में मनाते थे, और विश्राम दिवस के दिन में कोई भी कार्य करना वह अपराध माना जाता था या पाप माना जाता था, और इसीलिए इस दिन को ईश्वर के लिए समर्पित किया गया था। ईश्वर, यह जो दिन था ईश्वर का दिन था, प्रभु का दिन था, और उस दिन लोग ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति किया करते थे। और ऐसे यह जो नियम और कानून जो था सभी लोगों के लिए बना हुआ था। और आज जब सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य गेहूं के खेतों से होते हुए जा रहे थे, और वे गेहूं की बालियां तोड़कर वे उसे मसलकर उसे खा रहे थे। और इस कार्य को देखकर फरीसी जो प्रभु यीशु के विरोधी थे, वे किसी न किसी रूप से प्रभु यीशु को नीचा गिराना चाहते थे। वे प्रभु यीशु से कहते हैं कि विश्राम दिवस के दिन में जो कार्य मना है, जो कार्य नहीं करना है, उसे आपके शिष्य क्यों कर रहे हैं। और प्रभु यीशु उन्हें समझाते हुए उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। वो कहते हैं कि दाऊद ने भी अपने लोगों के साथ में जब उन्हें भूख लगी तो वे मंदिर में गए, और मंदिर में जो भेंट ये याजक के लिए चढ़ाया जाता है और जिसे सिर्फ याजक खा सकते हैं, उस भेंट को, उस रोटी को दाऊद ने खाया और अपने लोगों को खिलाया। इस तरह से उन्होंने अपने भूख को मिटाया। तो आज भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों का सपोर्ट करते हुए उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए पुनः आज के जो नियम कानून जो थे, उस नियम कानून के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बचाते हैं, या फिर विश्राम दिवस के दिन में यह जो कार्य है, इस कार्य से उन्हें वे छुटकारा दिलवाते हैं। अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु एक समाज में जो नियम है, इस नियम के बारे में वे बताते हैं कि यह जो विश्राम दिवस है, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। मनुष्य ने यह जो नियम बनाया है, मनुष्य ने नियम बनाया है कि यह विश्राम दिवस है, लेकिन इसका स्वामी मनुष्य ही है, ना कि विश्राम दिवस मनुष्य का स्वामी है। जो नियम कानून बनते हैं, यह नियम कानून मनुष्य के अच्छे कार्यों के लिए बनते हैं, मनुष्य की देखभाल के लिए बनते हैं, कि मनुष्य इससे उन्नति कर सके, या फिर मनुष्य इससे कुछ सीख सके। लेकिन हम बहुत बार अपने इस नियम कानून में इतने फंस जाते हैं कि हम इसमें कोई भी दोष या कोई भी अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। यह जो नियम बनते हैं मनुष्य को अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करते हैं, लेकिन हम इसमें अपनी स्वार्थ और कई प्रकार के बुरे सिस्टम या विचार हमारे हृदय में रहते हैं, जिसे हम दूसरों के ऊपर लागू करते हुए अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, या फिर हम किसी को नीचे गिराना चाहते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन सभी नियम कानून से ऊपर उठें
और लोगों की भलाई के लिए हम कार्य करें और लोगों की भलाई के बारे में हम सोचें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र प्रतिष्ठा के लाभ के लिए बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूखरिस्त का समारोह योग्य रीति से मना सके, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस बेंच और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम बेअनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास में दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप बलिदा है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप बलिदा है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप बलिदा है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आगे कर लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F32 हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे
जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।